हेलो, मैं डॉक्टर राज राणा हूँ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट राजेश्वर हॉस्पिटल पटना से। और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस बार हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है, इससे हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंसान हमेशा से लगा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ये देखा गया है कि अगली जनरेशन जो है वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा उदास, मायूस और अकेली महसूस कर रही है। तो इसी बारे में हम टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल पर ध्यान देंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कोई बात है जो नशे से मिलती जुलती है। टेक्नोलॉजी के प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, किस तरह से बना है और किस तरह से सोचता है। हमारा एवोल्यूशन ग्रुप्स और ट्राइब्स में हुआ है और वो भी लाखों सालों में हुआ है। उस समय का वातावरण कुछ ऐसा था कि हम कुछ घंटे काम करते थे, फिर हम बाकी सारा टाइम आराम करते थे, या तो हम अपने हाथों से काम करते थे अपने घरों में, लेकिन दूसरों के साथ ही रहते थे। ये आजकल के कंपैरिजन में एक लो स्टिमुलेटरी एनवायरनमेंट था। मतलब हमारे पास कम चीज़ें थीं ध्यान देने के लिए। हम मिल बांट के काम करते थे और उसी में ही हमें संतुष्टि मिलती थी, उसी में ही हमें खुशी मिलती थी। सच ये है कि हमारा दिमाग अभी भी कुछ ऐसे ही काम करता है। हमारा एवोल्यूशन दूसरों के साथ साथ ही हुआ है और हमारे जीवन में सुख और संतुष्टि इस बात पे भी निर्भर करती है कि हमारे रिलेशंस दूसरों के साथ कैसे हैं और हम अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ में वैल्यू बना रहे हैं कि नहीं। अगर हम सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टीवी, ओटीटी, मोबाइल, वेब सीरीज़, इन सब प्लेटफॉर्म्स में घंटों बिताते रहेंगे तो हमारे पास असली दुनिया के लिए कितना ही टाइम बचेगा। तो एक सवाल ये भी आता है कि टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है कि जिससे हमारा दिमाग सुस्त या उदासीन होने लगता है और धीरे धीरे हम अकेलेपन में जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी आती है स्क्रीन्स पे कंटेंट जिस तरह से बनाया जाता है। पहले तो ये समझिए कि कोई भी बड़ी कंपनी आपकी दुश्मन नहीं है और आपका नुकसान नहीं करना चाहती है, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में कम्पीट कर रही हैं और इनका कंपटीशन का मंच एक ही है, वो है आपका अटेंशन या फिर आपका ध्यान। दोस्तों, अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स होता है और इस पे कम्पीट करने के लिए ये कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं और इससे निकलता है क्यूरेटेड फीड्स के एल्गोरिथम्स। तो आइए देखते हैं ये एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, एडवर्टाइजमेंट्स, वेब सीरीज़ या पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ये सभी एल्गोरिथम्स द्वारा डिज़ाइन या फिर रिफ़ाइन किए जाते हैं। एल्गोरिथम्स का काम होता है कि इन कंटेंट को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाया जाए, जिसकी वजह से समय के साथ ये कंटेंट और ज़्यादा एडिक्टिव बनते जाते हैं और ज़्यादा एक्सट्रीम भी बनते जाते हैं। दोस्तों, ये असर डोपामीन दिमाग के उसी डोपामीन सिस्टम पे होता है, उसी के द्वारा होता है जिस पे नशीले पदार्थ भी काम करते हैं। और आप ये जानते ही हैं कि जो भी व्यक्ति नशे का सेवन करता है वो समय के साथ उसका नशे का सेवन बढ़ता भी रहता है और धीरे धीरे उसको बाकी चीज़ों में मज़ा भी नहीं आता है। बढ़ते इस्तेमाल के साथ बहुत बार हमें खालीपन, उदासी, अकेलापन, ये सारी चीज़ें महसूस होने लगती हैं और हमें स्क्रीन से जुड़े रहना अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, लेकिन हम अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि तब तक हमें इनकी लत लग गई होती है। अब हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि कैसे इस नॉलेज को अपने फ़ायदे में लाया जाए। दोस्तों, ये आपने हर जगह सुना होगा, इनफैक्ट मेरे पास लिस्ट है कि आप नोटिफिकेशंस बंद करें, फ़ोन रात को यूज़ ना करें, काम के समय फ़ोन ना यूज़ करें, स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें, स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम रखें, बच्चों को फ़ोन ना दें, सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दें, बिंज वॉचिंग ना करें, अडल्ट कंटेंट ब्लॉकर्स को यूज़ करें। हाँ, ये सब बेसिक तरीके हैं टेक्नोलॉजी एडिक्शन से लड़ने के लिए, लेकिन इन सब को जानते हुए भी हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता रहता है और क्या हम इन सब में सही में कामयाब हो पाते हैं? दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही था ताकि मैं इस टॉपिक पे कुछ अलग विचार आपके सामने पेश कर पाऊँ, ताकि आप टेक्नोलॉजी और अकेलेपन, खालीपन के चक्रव्यूह से बच पाएँ। इस पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उद्देश्य और लक्ष्य पे, यानी पर्पस और गोल्स। हमें अपने जीवन में पर्पस को साथ लेके और उसी के अकॉर्डिंग गोल्स पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं अपने लिए, अपने देश, परिवार और समाज के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाऊँ, तो मेरा ध्यान इसी पे लगा रहता है। इससे मुझे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखता रहता है। अगर ना बहुत दूर तक ना भी दिखे तो भी उसी पे फोकस बना रहता है। तो इससे मेरे दिमाग में दिक्कतों को सुलझाने में आसानी मिलती है।
अगर हम अपने पर्पस पे फोकस्ड रहें तो हमें डिस्ट्रैक्शंस या एडिक्शंस कम हो जाती हैं। बोरियत को जानिए और अपनाइए। हाँ जी बिल्कुल, सुनने में अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन हमारा एवोल्यूशन फीड्स को देखते हुए नहीं हुआ है। बोरियत हमेशा से इंसान का हिस्सा रही है, उसी के साथ में रही है। इसी से हमें खौफ नहीं करना चाहिए, जैसे कि अधिकतर लोग आजकल कर रहे हैं। बोरियत के समय हमारा दिमाग सोचने के नए तरीके निकालता है और समस्याओं के नए हल निकालता है। दिन में आप कम से कम 5 या 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, जिसमें आप शांति से बैठेंगे, बिना सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दूर रखेंगे और बिना जजमेंट के अपने ख्यालों को सिर्फ जानेंगे। बोरियत को पहचानना और इसी के साथ रहने से हमारा डोपामाइन सिस्टम रिकवर भी कर सकता है। इसी बात पे मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम वॉशरूम्स में फ़ोन ना लेके जाएं, कम से कम यहीं से स्टार्ट करें। मेरा अगला पॉइंट है कि एल्गोरिथम्स को समझिए। आजकल सभी मीडिया एल्गोरिथम्स के द्वारा चलाए जाते हैं। एल्गोरिथम्स ऐसे काम करते हैं कि अगर आप किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं तो आपको उसी के मिलते जुलते बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ताकि आप बिना अंत के उन्हीं चीज़ों में स्क्रॉल करते रहें और आपका सारा समय उसमें निकल जाए। इसको डूम स्क्रॉलिंग भी कहते हैं। जिस टॉपिक में आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है या फिर वो टॉपिक आपके मन को विचलित कर रहा हो, उसको आप हटा दें। इसके लिए आप डू नॉट रिकमेंड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जिस ऐप में आपको कोई फ़ायदा नहीं है उसे ही आप डिलीट कर दें। कभी कभी हमारा मन होता है कि हम ऑनलाइन किसी टॉपिक को सीख पाएँ। इसके लिए हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हुए अगर हम कोई टॉपिक सीखने की कोशिश भी करें तो वो बहुत समय तक हमें याद भी नहीं रहता है और बहुत अच्छे से हम उसको सीख भी नहीं पाते हैं। फोकस और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है असली दुनिया में कोई भी टॉपिक सीखने के लिए और रिजल्ट्स लाने के लिए। तो मेरी सलाह ये है कि जब भी कुछ सीखने की कोशिश करें तो उसको कम से कम डिस्ट्रैक्शन वाले और कम से कम स्टिमुलेशन वाले एनवायरनमेंट में सीखने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो म्यूज़िकल क्लास की तरफ बढ़ें, अगर पॉसिबल है तो। वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन शायद आपको कम होंगी और दूसरे लोगों के साथ सीखने में शायद मज़ा भी आपको ज़्यादा आएगा। देखिए, एल्गोरिथम्स का काम या उनका डिज़ाइन आपको सिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि आपको सिर्फ एंगेज रखने के लिए होता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। फैमिली, सोशल एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़। अगर आप अकेलेपन से गुज़र रहे हैं और आप स्क्रीन से चिपके रहते हैं और सारा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, तो आप धीरे धीरे असली दुनिया की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। पहले पहले आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन समय के साथ आपका डोपामाइन सिस्टम रिकवर करेगा और इन एक्टिविटीज़ में भी आपको अच्छा लगने लगेगा। फ्रस्ट्रेशंस एंड रिलैप्सेस। देखिए, ये एडिक्शंस हैं जो हमारे किसी बहुत गहरे डिज़ायर्स पे काम करती हैं। इनको हटाने में समय भी ज़रूर लग सकता है। हो सकता है कि आपके कोई अटेम्प्ट कामयाब ना भी हों, तो अपने आप से निराश ना होइए, अपने आप पे गुस्सा ना करें। इसको अपने सुधार का हिस्सा मानें और फिर से नई तरह से कोशिश कीजिए। वीडियो गेम्स, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल एडिक्शंस, मास्टरबेशंस। अगर कोई इन सब से पीड़ित है तो सबसे पहले वो शर्मिंदा ना महसूस करें। ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरा इंसान है या उसमें कोई कमी है। ये एडिक्शंस दिमाग के किसी बहुत गहरे हिस्से में होती हैं और बहुत ही सीरियस टाइप की एडिक्शंस होती हैं। इनका प्रभाव भी बहुत छोटी उम्र से पड़ने लगता है और बाद में जीवन के बहुत सारे हिस्सों में इनका प्रभाव आ जाता है। इनसे परेशान लोग अक्सर अकेलेपन और फ्रस्ट्रेशन दोनों के शिकार होते हैं, जिनमें ये एडिक्शंस और ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि इससे जो परेशान हैं वो किसी प्रोफेशनल से बात करें या कम से कम किसी सपोर्ट ग्रुप को सीख करें। इसका इलाज भी होता है, इसकी स्टेप वाइज थेरेपी भी होती है जो काफ़ी सक्सेसफुल भी होती है, लेकिन इसके बारे में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसी के साथ वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाने का एक साधन है, हम इसके अधीन नहीं हैं। हमें टेक्नोलॉजी के सारे पहलुओं को समझना चाहिए और इसके एडिक्शन पोटेंशियल को भी समझना चाहिए। जहाँ परेशानी है वहाँ एक्शन भी लेनी चाहिए, तभी शायद हमारी अगली जनरेशन अकेली ना महसूस करे। यही हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू।